तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश मूवी ऑगस्टीन को, जो साल 2012 में रिलीज हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम अग्रसीन होता है और एक डॉक्टर को जिसका नाम डॉक्टर मार्टिन होता है। जहां अग्रसीन की उम्र केवल 16 साल होती है और डॉक्टर की उम्र होती है 60 साल। डॉक्टर बहुत ही ठरकी टाइप का था और अपने पेशेंट्स को फंसा कर उसके साथ घपाघप करता था। स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि अग्रसीन और उसकी बहन एक रिच फैमिली में मेड का काम करती हैं, जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली थी। जब अग्रसीन खाना परोस रही थी तभी उसे एक अटैक आता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आगे बढ़कर उसके ऊपर पानी फेंकती है। अग्रसीन बेहोश हो गई थी। पानी फेंकने के बाद अग्रसीन होश में आती है, लेकिन इस अटैक के बाद अग्रसीन का एक हाथ और एक आंख काम करना बंद कर देती हैं। उसकी बहन उसको अगले दिन एक हॉस्पिटल में लेके जाती है उसके इलाज के लिए। फिर पता चलता है कि अग्रसीन के जैसे इस हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज़ हैं। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर उसको चेकअप के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर वहाँ के जो होते हैं वो लड़कियों को बिना कपड़े के ही चेक करते हैं। फिर अग्रसीन को भी वैसे ही चेक किया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि अग्रसीन को हिस्टीरिया नाम की बीमारी है, जिसके इलाज के लिए अग्रसीन को इसी हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ेगा। तो उसकी बहन उसको वहीं छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद एक नर्स उसको उसका कमरा दिखाती है। शाम को जब अग्रसीन खाना खाने जाती है तो वहाँ पे देखती है कि उसके जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं और सब इसी बीमारी से जूझ रही थी। लेकिन नोटिस करने के बाद पता चला कि सबको अलग अलग बीमारी थी। वहाँ से वह अपने रूम में जाती है और सो जाती है। फिर अगले दिन सारी लड़कियां तैयार हो रही थी, क्योंकि उस दिन डॉक्टर मार्टिन उन सबका चेकअप करने वाले थे। डॉक्टर मार्टिन एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, जो इन लड़कियों की प्रॉब्लम को समझकर इनका अच्छे से इलाज करता है। और वो इन सब चीज़ों के लिए पैसे भी नहीं लेता, बल्कि वो इन लड़कियों के इलाज के लिए लोगों से फंडिंग लेता है और फिर उन्हीं पैसों से अपना हॉस्पिटल भी चलाता है। सबका चेकअप करने के बाद अग्रसीन वहाँ की लड़कियों के साथ मिलकर वहाँ का काम करने लगती है। तभी वह देखती है कि डॉक्टर मार्टिन कहीं जा रहा था। इसी दौरान अग्रसीन को बीमारी का दौरा आ जाता है। फिर से वही अटैक आ जाता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाती है। और फिर डॉक्टर मार्टिन ये सब देख लेता है और अग्रसीन को लेकर अपने कैबिन में जाता है। वहाँ जाकर के वह उसका चेकअप करता है और उसके सारे कपड़े निकाल देता है। कपड़ा निकालकर उसका पूरा एक एक पार्ट बॉडी का चेक करता है। फिर एक रेड पेन से उसके बॉडी पर कुछ मार्क करता है। और सब कुछ चेक करने के बाद एक नर्स आती है जिसको अग्रसीन को कपड़े पहनाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम आगे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो इसी बीमारी से जूझ रही थी। उनसे बात करने पर पता चलता है कि बचपन में उनके साथ हुए टॉर्चर के कारण उन्हें इस बीमारी से गुजरना पड़ रहा है और इसी के चलते उनके मेंटल कंडीशन पर भी असर पड़ा है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने वाइफ के साथ डिनर कर रहा था और वह अग्रसीन के बारे में अपने वाइफ से बताता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अग्रसीन की बहन उससे मिलने आई है और उससे बैठकर कुछ बातें कर रही थी। तभी डॉक्टर मार्टिन आता है और अग्रसीन को उसको अपने कैबिन में बुलाता है और उससे कहता है कि कल हम तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे ये पता चल सकेगा कि तुम्हारी बीमारी कौन सी है और क्या है, कैसे ठीक होगी। अगले ही दिन हम देखते हैं कि अग्रसीन को कुछ लड़कियां तैयार कर रही होती हैं। अच्छे से तैयार होने के बाद अग्रसीन को सबके सामने ले जाया जाता है और डॉक्टर मार्टिन उसे प्रेजेंट करते हैं और उसे हिप्नोटाइज करते हैं, जिसके कारण वह कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाती है और उसे वही अटैक फिर से आने लगता है। तभी वो अपना हाथ अपने प्राइवेट पार्ट में डाल के हिलाने लगती है। ये सब देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगले ही कुछ पल में डिनर पे डॉक्टर मार्टिन इस बीमारी के बारे में सबको डिटेल में बताते हैं। वह बताते हैं कि इस बीमारी में कुछ लड़कियां अपना कंट्रोल खो देती हैं और वो किसी भी आदमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। इन सब के बाद अगले दिन डॉक्टर मार्टिन अपने हॉस्पिटल जाता है और अग्रसीन को चेक करने लगता है। चेकअप के बाद नर्स से कहकर वह अग्रसीन को एक अलग कमरे में शिफ्ट करवाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन अग्रसीन को लेकर बहुत ही सीरियस है। अगले पल में हम देखते हैं कि अग्रसेन की दोस्त उसको मुर्गी को पकड़ने के लिए बोलती है और वह मुर्गे को दौड़ाती है पकड़ने के लिए। फिर मुर्गे की हालत देख करके वह ज़मीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आँख अच्छे से काम कर रही है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वह डॉक्टर मार्टिन के पास जाती है और उसे बताती है सब कुछ। लेकिन वह सोचती है कि हाथ भी काम कर, लेकिन हाथ उसका वैसे ही रहता है, हाथ नहीं काम करता है, केवल आँखें ही काम करती हैं। डॉक्टर मार्टिन उसे चेक करता है। चेकअप के बाद अग्रसीन वहाँ से जाने लगती है और डॉक्टर मार्टिन देखता है कि उसका हाथ एकदम काम नहीं कर रहा है, कोई हलचल नहीं है उसके हाथों में। अगले दिन डॉक्टर मार्टिन देखता है कि अग्रसीन उससे काफ़ी आकर्षित हो रही है, उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रही है, उसे पसंद कर रही है, जिसके कारण डॉक्टर मार्टिन अग्रसीन से दूरी बनाने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन कहीं चला जाता है और उसके चेकअप के लिए दूसरे डॉक्टर्स आते हैं। तो अग्रसीन डॉक्टर मार्टिन के बारे में पूछती है तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि अब से हम लोग ही तुम्हारा इलाज करेंगे। और
ये बात सुनकर के अग्रसेन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। वो डॉक्टर नाराज़ हो जाते हैं और अग्रसेन को ले जाकर उसके कमरे में बंद कर देते हैं। यह बात नर्स जाकर के डॉक्टर को बताती है, तो डॉक्टर वहाँ से आता है और अग्रसेन के बारे में सोचता है और अग्रसेन को वहाँ से वह अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर का एक पेट मंकी था, जिसे उठाकर डॉक्टर अग्रसेन के गोद में दे देता है और वह दोनों खेलने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर मार्टिन भी उन लोगों को ज्वाइन करता है। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। डॉक्टर भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था और उसके साथ घपाघप करना चाहता था। अगले दिन रात में उसके चेकअप का बहाना बना करके वह उसके रूम में जाता है और देखता है कि अग्रसेन सो रही है। तो वह उसको परेशान नहीं करता है और खुद पे कंट्रोल करता है, अपने पप्पू को शांत करता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर मार्टिन उसका कुछ चेकअप करता है अगले दिन जा कर के और वहाँ से वो बाहर जाते हैं। अग्रसेन उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो डॉक्टर। उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर वह वहाँ से निकल जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। अगले दिन डॉक्टर फिर उससे मिलता है और उससे बताता है कि कल हम तुम्हें फिर सबके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। नर्स उसे रेडी करती है। तब अग्रसेन परेशान होकर इन सब चीज़ों को छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। फिर वह एक जगह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह नोटिस करती है कि उसका दूसरा हाथ भी अब काम करने लगा है। इसलिए वह फिर डॉक्टर मार्टिन के पास जाती है। डॉक्टर वहाँ पे उसको सबके सामने लेकर जाता है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन इस बार उसको अटैक नहीं आता है क्योंकि अग्रसेन अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर मार्टिन के फंड के लिए वह नाटक करने लगती है अटैक आने का। यह बात डॉक्टर मार्टिन जान रहा था कि अग्रसेन ठीक हो चुकी है, वह नाटक कर रही है, जिससे वह बहुत खुश होता है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि अग्रसेन के कपड़े निकालकर उसके साथ घपाघप करता है, उसकी बहुत बजाता है। फिर उसे एहसास होता है कि वह जो ये सब कुछ कर रहा है ये सब गलत है और वह अग्रसेन से दूर हो जाता है। फिर अग्रसेन फैसला करती है कि यह सब गलत है और डॉक्टर मार्टिन से दूर जाने की कोशिश करती है।